नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। अगर आप IAS हैं, IPS में सिलेक्ट हो चुके हैं या IFS की ट्रेनिंग में हैं, तो ध्यान दीजिए। UPSC ने वो नियम बदल दिए हैं जो आपके दूसरे मौके को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। UPSC की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं और पहले से चयनित अफसरों के लिए एक खबर गेम चेंजर साबित हो सकती है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन इस बार बदलाव सिर्फ तारीखों या पदों तक सीमित नहीं। नियमों ने ऐसा मोड़ आया है जो सीधे IAS, IPS और IFS अफसरों के भविष्य को प्रभावित करता है। अब तक UPSC में ये देखा जाता है कि कई अफसर बेहतर कैरियर या मनपसंद सेवा के लिए दोबारा परीक्षा देते हैं। कोई IPS बनकर कोई IAS का सपना देखता था, तो कोई IRS से IFS की कोशिश करता, लेकिन अब UPSC ने इस पर लगभग पूर्ण विराम लगा दिया है। नए नियमों के मुताबिक जो उम्मीदवार पहले से IAS या IFS में नियुक्त हो चुके हैं और सेवा में कार्यरत हैं, वे अब CSE 2026 की परीक्षा में बैठ ही नहीं सकेंगे। यानी IAS या IFS बनने के बाद UPSC का दूसरा मौका पूरी तरह बंद। इतना ही नहीं, अगर किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेन परीक्षा से पहले हो जाती है तो वे मेन परीक्षा नहीं दे पाएगा। अगर मेन के बाद लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले नियुक्ति हो जाती है, तब भी उसे नई परीक्षा के आधार पर कोई दूसरी सेवा नहीं मिलेगी। IPS को लेकर UPSC ने और भी स्पष्ट नियम बनाए हैं। जो उम्मीदवार पहले से IPS में चयनित या नियुक्त हैं, उन्हें CSE 2026 के रिजल्ट के आधार पर दोबारा IPS नहीं दिया जाएगा। यानी IPS से IPS का अपग्रेड या कैडर बदलने की संभावना भी खत्म। अब सवाल उठता है कि CSE 2027 में दोबारा परीक्षा कौन दे सकता है। UPSC के अनुसार जो उम्मीदवार CSE 2026 के जरिए IPS या कोई अन्य ग्रुप A सेवा प्राप्त करते हैं, तो वे 2027 में फिर परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें अपने विभाग से एक बार फिर प्रशिक्षण छूट लेनी होगी। वे फाउंडेशन कोर्स टाल सकते हैं, लेकिन बिना अनुमति ट्रेनिंग छोड़ने पर सेवा आवंटन रद्द किया जा सकता है। हालांकि आयोग ने पुराने चयनित उम्मीदवारों को सीमित राहत दी है। CSE 2025 या उससे पहले चयनित उम्मीदवार CSE 2026 या 27 में किसी एक परीक्षा में बिना इस्तीफा दिए बैठ सकते हैं, लेकिन 2028 या उसके बाद UPSC परीक्षा देने के लिए सेवा से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। इस नए नियम का साफ संदेश है कि UPSC एक बार प्रयास और सेवा बदलने का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। एक चयन, एक फैसला और एक उसी पर पूरा करियर। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, ये पहले से किसी सेवा में है, तो इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी दोस्तों को शेयर करें जिनका सपना और भविष्य UPSC से जुड़ा हुआ है।